चेयरमैन एफपीआर राशिद महमूद लंगड़ियाल ने पिछले दिनों एक कॉलम लिखा है जिसमें उन्होंने 6 बड़े माशी अफसानों का जिक्र किया है। कॉलम उन्होंने बड़ा दिलचस्प प्राय में लिखा है। मुझे तो वो बड़े अदबी आदमी लगे हैं क्योंकि उन्होंने शेख सादी की हकायात से और मिर्ज़ा गालिब के अशार से कॉलम को मज़य्यन करके एक चेतावनी दे दी है कॉलम नवीसों को कि कल रिटायर होने के बाद वो बहुत अच्छे कॉलम नवीस भी साबित हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या पाकिस्तान वाकई ही कर्ज़ों के बोझ तले सिर्फ हुक्मरानों की वजह से दबा है? क्या सब्सिडी वाकया आवाम के लिए नेमत है? क्या डॉलर को मसनूई तौर पर रोकना हुब्बल वतनी है या मुआशी खुदकशी? और क्या हम सब बरसों से चंद ऐसे अफसानों पर यकीन करते रहे जिन्होंने मुल्क को अरबों खरबों के नुकसान से दोचार कर दिया? आज हम बात करेंगे राशिद महमूद लंगड़ियाल के एक ऐसे धमाका खेज़ कॉलम की जिसने पाकिस्तान की मईशत के बारे में राइज कई मुकद्दस गाए नमा तसव्वुरात को चैलेंज कर दिया है। नाजरीन, लंगड़ियाल साहब कहते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुश्किल गुर्बत, महंगाई या कर्जा नहीं बल्कि वो झूठे माशी अफसाने हैं जिन पर पूरी कौम यकीन करती रही है। पहला अफसाना कर्ज तरक्की की सीढ़ी है। बरसों में बताया गया कि कर्ज लेकर तरक्की की जा सकती है, मगर सवाल ये है कि अगर कर्ज ही तरक्की का रास्ता है तो फिर पाकिस्तान दुनिया के कामयाब तरीन ममालिक में क्यों शामिल नहीं? आज सूरत हाल यह है कि कौमी कर्जा तकरीबन 800 खरब रुपए के करीब पहुंच चुका है, यानी हमारी सालाना कौमी पैदावार का तकरीबन 70%। और सबसे ख़तरनाक बात, हुकूमत जो टैक्स इकट्ठा करती है इसका बड़ा हिस्सा सिर्फ सूद की अदायगी में चला जाता है। क्या ये तरक्की है या माशी ग़ुलामी? दूसरा अफसाना, सब्सिडी आवाम की सबसे बड़ी दोस्त है। बिजली सस्ती करो, गैस सस्ती करो, पेट्रोल सस्ता करो, ये नारे सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन लंगड़ियाल साहब कहते हैं कि मुफ्त या सस्ती चीज़ों की कीमत आखिरकार कोई ना कोई ज़रूर अदा करता है। पाकिस्तान में बिजली का गर्दिशी कर्जा 2600 अरब रुपये से तजावज़ कर चुका है। सालाना सब्सिडी तकरीबन 1000 अरब रुपये तक पहुंच जाती है, यानी आज जो रायत मिल रही है इसका बिल आने वाली नस्लें अदा करेंगी। तीसरा अफसाना, डॉलर को रोकना कौमी गैरत है। जब भी डॉलर की कीमत बढ़ती है सियासतदान और आवाम परेशान हो जाते हैं, मगर क्या मसनूई तौर पर डॉलर को नीचे रखना वाकई कामयाबी है? कॉलम के मुताबिक जब हुकूमत ज़बरदस्ती शरह मुबादला को काबू में रखती है तो दरामदात सस्ती और मकामी सनत महंगी हो जाती है। नतीजा क्या निकलता है? फिर दरामदात कम हो जाती है और रोज़गार के मौके ख़त्म, यानी वक्ती खुशी मुस्तकिल नुकसान। चौथा अफसाना जिनका उन्होंने अपने कॉलम में जिक्र किया है, टैक्स सिर्फ जुल्म है। पाकिस्तान में लाखों लोग फ़ख्र से कहते हैं हमने आज तक कोई टैक्स नहीं दिया, लेकिन फिर सवाल पैदा होता है कि सड़कें, हस्पताल, स्कूल और दफाई अखराजात कहाँ से पूरे होंगे? मुल्क में टैक्स वसूली बमुश्किल कौमी पैदावार के 10.5% तक पहुँचती है। दूसरी तरफ मईशत का बड़ा हिस्सा दस्तावेज़ात से बाहर चल रहा है, मगर लंगड़ियाल साहब सिर्फ आवाम को कसूरवार नहीं ठहराते। वो कहते हैं असल मसला एक बोसीदा निज़ाम है जहाँ जवाबदेही तकरीबन ना होने के बराबर है। पांचवा अफसाना, नोट छापने से दौलत पैदा होती है। ये शायद सबसे ख़तरनाक गलत फहमी है। हकीकत यह है कि जब हुकूमत खसारे पूरे करने के लिए ज़्यादा कर्ज लेती है या ज़र की मकदार बढ़ाती है तो उसका नतीजा महंगाई की सूरत में निकलता है। और महंगाई ये वो खामोश टैक्स है जो सबसे ज़्यादा गरीब आदमी अदा करता है, बग़ैर किसी नोटिस के, बग़ैर किसी रसीद के, बग़ैर किसी इजाज़त के। और आप अब सबसे बड़ा फसाना, कोई मसीहा आएगा सब कुछ ठीक कर देगा। कभी IMF, कभी चीन, कभी सऊदी अरेबिया, कभी कोई नया सियासी लीडर। हम हमेशा किसी निजात दहिंदा का इंतज़ार करते रहते हैं, मगर लंगड़ियाल साहब कहते हैं मसीहा आते नहीं, सिर्फ बिल आते हैं, सिर्फ कर्ज़ों की किस्तें आती हैं, सिर्फ सूद की अदायगियाँ आती हैं और आखिरकार हिसाब आता है।
नाजरीन, इस पूरे कालम का खलासा सिर्फ एक जुमला है। पाकिस्तान की मईशत जादू नहीं, हसाब है, और हसाब ना हुकूमत से झूठ बोलता है ना आवाम से। इस्लाह तब आएगी जब आवाम भी अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करेंगे और रियासत भी अमानत व दयानत के साथ वसाइल इस्तेमाल करें। सवाल यह है कि क्या हम अब भी इन्हीं अफसानों पर यकीन करते रहेंगे या हकीकत का सामना करने के लिए तैयार हैं। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।